मरीजों ने कहा प्रभु हम लोग जब मरने लगते हैं ना तो हमारे घर वाले बड़ा गजब का करते हैं। जब क्योंकि बाप मरे लागत है तीन कहीं बाबू राम राम कर लिया कि छुटकी बिटिया का खड़ा करते हैं। बाबू इनका देखा था पहचाना था ऐसे टुकुर टुकुर देखा था तुम्हारे पूरा जीवन पहचान के निहाल होगा बाकी लगे क्या प्रभु आपका अवतार आपका दर्शन नहीं होगा। तो भगवान हम मरीजों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए धर्मांतर बन गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों राम कृष्ण के रूप में तो आए ही आए। जब राम और कृष्ण के रूप में आए तो भय प्रकट कृपाला। इधर 5वें दिन की कथा में सुनोगे तमोद्भुतम बालक मंबुजेक्षण। माताओं ने कहा प्रभु अच्छा क्यों माताओं ईमानदार से बोलो अभी छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ ठोकता हुआ आ रहा हो भैया ऐसे करती है और बच्चे को गोद में बैठा करके हृदय से लगा लेती है। लगाती भी नहीं माताओं और हम जैसे ढकोंगा तू कहाँ चला रहा है। तो माताओं ने कहा प्रभु आप जब भी आते हो बड़ा बनकर के आते हो और बड़े बच्चे को खिलाने में तो आनंद आता नहीं भले बेटा बनकर के आते हो लेकिन देखने में तो बाप लगते हो। तो क्या कभी आपको गोद में उठा करके खिलाने का मौका मिलेगा। भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बामन बन गए। बोलो बामन भगवान की। और एक बात बताऊं माताओं की इच्छा हुई कहा प्रभु आप सबसे तो मिल लेते हो हम आपसे कैसे मिले कौन सा रिश्ता जोड़ करके मिले और आपको अगर हम हृदय से लगाए तो दुनिया क्या कहेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवियों अगर तुम भी मेरा अंग संग चाहती हो और निसंकोच चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मोहनी बन करके आ जाऊंगा। बोलो मोहनी भगवान की। काहे भगवान अनेकों रूप धारण करके आते किस लिए का धर्म की रक्षा करने के लिए। का तो प्रभु एक बार बताओ ना ब्रूह योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वांकास्ता मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। महाराज जब धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और धर्म की रक्षा करके चले जाते हैं तो आप बताइए ना प्रभु धर्म किसकी शरण में जाता है। और भक्तों श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। इज्जत के साथ इज्जत के साथ इज्जत के साथ उठा के लग जाता। इनके जो उसका खटाई खा लेना ऐसे भले हो जाए ये तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है मैं कह रहा हूं तो शांत कर लो या लेके चली जा ये सबसे अच्छा है। एक सुवाय वायदा व्यवहार पर लेके आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े प्रसन्न हो गए हो। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी ने कहा सुनो मैं सबसे पहले अपने गुरु बाबा का ध्यान कर लूं तब फिर जो है तुमको प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करूं। और मास्टर साहब इनके गुरु जी का नाम जानते हो सूत के सूत जी के गुरुदेव जी का नाम जानते हो। सूत जी के गुरुदेव है श्री सुखदेव जी। यम प्रव्रजलतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु जी की वंदना किया और भागवत कथा का शुभारंभ करने के पहले नियम है कि इनको याद करो। किनको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अरे श्री सूत जी ने कहा वाह मुनियो आपने बहुत प्यारा प्रश्न किया है और आपने अपने लिए नहीं किया है। मुनया साधु प्रेष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण प्रसन्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनया साधु प्रेष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है।
कि कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कोई पूछन चाहा शैल कुमारी, सोई पूछन चाहा साधु कृष्णो हम भवद लोक मंगलम। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वो संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए किया है। सुनो, इनका पहला प्रश्न है धर्म क्या है? जीव का कल्याण कैसे होगा? कथा से होगा। धर्म क्या है? सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथो गजे, आहेतु प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति तो हम लोग करते हैं, लेकिन कमी एक है, हम लोग हनुमान जी को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए, एक अगरबत्ती दिखाए, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार रहती। एक जगह मैं रुका हुआ था, एक मैया 4 बजे ही कह रही थी, 4 बजे नहीं, लगभग 9 बजे, हे काली माई, हे बन शक्ति माई, हमारे बेटवा हाथ से मारा रहा था, ओके रक्षा की हो। एक बेटवा भिलाई में रहा था, ओके रक्षा की हो। एक बेटवा 12 बंकी में रहा था, ओके रक्षा की हो। हमसे नहीं रही, मुड़ के बैठ गई। हम कहे माई के बैठे सोई देगू एक रोज, अब बेचारो हाथी मारा जाए, ओके बाद फिर भिलाई जाए, ओके बाद 12 बंकी जाए, ये उनके लगे काम आए कि और कोनो काम रही बात। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हेतु रहित करते हैं, हेतु के सहित कहते हैं, लेकिन हेतु रहित करना चाहिए। उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम क्या यदि हेतुकम। ऐसी भक्ति करो, हेतु रहित भक्ति करोगे तो उससे जो है वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य होगा ज्ञान होगा। अगर भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। अरे भाई, खेत में अनाज है, ला करके अंदर रखो, बात समझ में आती है। नहीं तो इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे में सामान रखो तो केवल परिश्रम होगा, केवल कुछ मिलेगा उससे। और सुनो, कहा का धर्म पवर्ग से नार्थोपते। धर्म वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए। मोक्ष तो आप जानते हो ना, अपवर्ग। अच्छा, पवर्ग जानते हो किसको कहते हैं? ठीक है, अरे वाह, पवर्ग है पापा बाबा मां, और अपवर्ग है जिसमें पापा बाबा माना हो। कि पतन फलासा बंद भय मौत जहां पर नाही। अरे पापा बाबा मां रहित सोई अपवर्ग कहा। और दूसरा भाव अपगता वर्ग अपवर्ग, जहां जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाए, वो अपवर्ग है। ईमानदारी से बोलो, ला से जा रही है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का पैर नहीं छूता है, छूता है, क्षत्रिय वैश्य का नहीं छूएगा। लेकिन लाश जा रही है तो सोहगौरा तिवारी किया कि मिश्र किया कि पाड़े किया कि हरिजन का है कि ठाकुर का है, किसी को है पता, लेकिन तुरंत हाथ जोड़ते हैं। क्यों? अब गता वर्ग, अब उसका वर्ग खत्म हो गया, अब उसमें मिल गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब भगवान में मिल गया तो सब प्रणाम करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक देवता है शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास पवर्ग है, 5 पवर्ग है उनके पास। अब हम तो कहना देखो, तू ही देखा, हम अपन नहीं देखा।
और बात उतार बढ़ के पतो कही कि मेरे माँ को पिताजी के गुरु जी का हाथ है। जो अमेरिका देखे तो हम देखा था तब क्या बहू नहीं देखी क्या करेगा। एक बार अकबर बीरबल दोनों शिकार खेलने के लिए गए थे, रास्ता भटक गए जंगल में और भूख प्यास से व्याकुल थे। एक किसान हल चला रहा था, उसके पास पहुंचे, कहा भैया कुछ हो तो दे दो। उसने कहा 4 रोटी, एक एक रोटी उन लोगों को दे दिया और जो था स्वयं खा लिया, पानी पिला दिया। बाद में बीरबल ने कहा बादशाह है, अगर कोई समस्या हो तो इनके पास आ जाना। तो किसान ने सोचा यार चलो राजा से कुछ मांगा, और जब आया तो रोका तो कोई नहीं, क्योंकि वो दिए थे, वो गए तो ऐसे कर रहे थे। किसान ने पूछा क्या कर रहे हैं? कहा राजा साहब मांग रहे हैं। कहा किससे मांग रहे हैं? कहा ऊपर वाले से। लौट गए। अरे कहा आए हो तो मिलकर के जाओ। राजा भी दौड़ा। अरे कहा जिससे तुम मांग रहे हो उसी से मैं भी मांग लूंगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब सोचे तो ही देखा, तू देखा था नहीं, हम देखी, हम दूसरों का काहे देखी। देखा ननको जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु है। रति राम ही चो मति राम ही चो, गति राम चोरा मही को बालू है। कि सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन कर फल है। और भक्तों, भगवान के जो अवतार है, मैंने वर्णन इससे पहले कर दिया है। सबसे पहले भक्तों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए। दूसरे रूप में भगवान सूकर के रूप में आए, नारद के रूप में आए, नर नारायण के रूप में आए। इस सब बता चुका हूं, इसलिए पहले बता दूं विस्तार से, इसलिए इसमें ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। वामन बन करके आए, परशुराम बन करके आए, भगवान व्यास जी के पुत्र पराशर के पुत्र व्यास के रूप में आए हो, और राम के रूप में आए, बलराम और कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, कल की भगवान बन करके आए। आज व्यास जी बैठे हुए हैं, अब कथा की ओर चलिए। अब रसगुल्ला वाली कथा आ रही है, उनके पानी आ रहा है क्या? यहाँ थोड़ी मिलने वाला है। व्यास जी बैठे हुए हैं, मन उद्विग्न है, मन शांत नहीं है। तब तक सुनाई क्या पड़ा? और सौनक जी ने प्रश्न किया है, कस्मिन युगे प्रवृत्तयम्, कस्मिन युगे प्रवृत्तयम् स्थाने वाकेन हेतुना कुता संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनि। महाराज जी भागवत कथा किस युग में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये तो आप बताइए। एक समय की बात है, व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे उदास हैं, बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पर, मैंने ज्ञान के तट पर उदास हैं। और तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारद जी आ गए। तो जैसे नारद जी को व्यास जी ने देखा, पूजयामास विधवन नारदम सुर पूजितम, जो देवताओं के द्वारा पूजित नारद है उनकी पूजा किया। और पूजा करने के बाद श्री नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परतु सत शारीर आत्मा मानसीव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः। अरे पराशर नंदन जी क्या बात है, आपके मन में शांति नहीं है? अरे कहा महाराज क्या बताऊं, एक वेद को 4 भागों में मैंने विभाजित किया, पंचम वेद महाभारत की रचना किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा व्यास जी शांति मिलेगी कहां से? क्यों?
कहा आपने बुद्धि का प्रदर्शन तो बहुत किया, लेकिन आपने विशुद्ध रूप से कृष्ण चर्चा तो किया ही नहीं। क्यों? अरे किसी ने गाया है कि जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना, सुना दो क्या? गाओगे? हाँ ठीक है। अरे जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। 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 जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा परम दुलारा हो उसे सिर पे बिठाना चाहिए। चाहे बेटा परम दुलारा हो उसे सिर पे बिठाना चाहिए। चाहे बेटी परम सयानी हो घर घर में घुमाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे बात बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे बात बताना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छिपाना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छिपाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। आपने विद्वता का तो बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन आपने भक्त और भक्ति की चर्चा तो किया ही नहीं। और हमारी बात देखो, मैं कौन था जानते हो? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यात् कस्याचन वेदवादिनम्। मैं दासी का पुत्र था व्यास जी। मेरी माँ विधवा थी, गरीब थी। वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों की यहाँ सेवा करके मेरा भी पेट भरती थी, अपना भी भरती थी। एक दिन जिन ब्राह्मणों के यहाँ मैया सेवा करती थी, कुछ महात्मा लोग आ गए, चातुर्मास करने लगे। हमारी मैया उनकी सेवा में लग गई, मैं भी लग गया। और मैं बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करता था, मैया के सेवा में हाथ बटाता था, साथ साथ रहता था। और भोजन कर लेने के बाद जो उच्छिष्ट बचता था, उच्छिष्ट माने जो थाली वाला नहीं, जूठा खाना नहीं चाहिए, जूठा खिलाना नहीं चाहिए। जूठा खाने वाले और खिलाने वाले दोनों कुत्ता हो जाता। तो आप कहोगे महाराज नारद जी करें मैंने उच्छिष्ट खाया। उच्छिष्ट किसको कहते जानते हो? कल की कथा में सुनोगे। ऐसते रुद्र भागो तू यदोच्छिष्टो धर चवई। जो आचारों के जाने के बाद जग में बच जाएगा, उच्छिष्ट है वो शंकर भगवान का, मतलब मुख वाला नहीं। तो माने जिस बर्तन में भोजन बना रहता था, बटुआ बटुई में
खाने के बाद जो उसमें रह जाता था, महात्मा लोग आदेश देते थे तो उसको लेकर के मैं खा लेता था। और मैं बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करता था। जब सत्संग होता था तो मैं भी बैठ करके सुनता था। और व्यास जी, समय धीरे धीरे बीतता गया, चातुर्मास व्रत खत्म हो गया, महात्मा लोग प्रस्थान करने लगे। मैंने प्रार्थना किया, महात्माओं ने हमको मंत्र दे दिया, किसी का जप करो। मैं मंत्र का जप करने लगा और मैया की सेवा करने लगा। समय बीत रहा था। एक समय की बात है, एकदा निर्गतांगे हाथ दुहंतिम निसगाम पत। रात्रि के समय मेरी मैया गाय दुहने के लिए जा रही थी। मेरी मैया का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने काट दिया, मां मर गई। मेरे पास कुछ था तो नहीं, लोगों के सहयोग से जो हुआ सो मैंने किया। उसके बाद मैं भी उत्तर दिशा की ओर चल गया। श्री व्यास जी ने पूछा, अच्छा तो नारद जी वो महात्मा लोग मिले? कहा महात्मा लोग तो नहीं मिले, कब के जा चुके थे। लेकिन मैं भी भूख और प्यास से व्याकुल हो गया, चलते चलते थक भी गया था। देखा एक नदी बह रही है, नदी के बगल में एक हद टाइप का है, निर्मल जल था, बगल में पीपल का पेड़ था। मैं जल पिया, स्नान किया और स्नान करने के बाद जो महात्माओं ने मुझको ध्यान बताया था, आसन पर बैठ गया और जैसे भगवान की झांकी का ध्यान करने लगा। अरे गजब हो गया व्यास जी, मेरे हृदय में नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम लाज हितन सौभाग्य रखी, कोटि कोटि शत काम करोड़ करोड़ काम देव को लज्जित करने वाली झांकी प्रकट हो गई। उस झांकी को मैं देख करके आनंदित तो हो ही रहा था, तब तक झांकी अदृश्य हो गई। मैं बार बार वही प्रयास करूं लेकिन वो झांकी ना हुए। मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर के प्रार्थना करने लगा कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी है। जरा ताली बजा करके Thank you.
तो पानी से काम कर जाएगा, लेकिन आंखों को समझाऊं कैसे? पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैने को कैसे समझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैने को कैसे समझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैने को कैसे समझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैने को कैसे समझाऊं, आँखें मिटानी अब तो छोड़ो, आँखें मिटानी अब तो छोड़ो, घट घट बासी में सर में जो घर में उस झांकी का दर्शन तो दोबारा हुआ नहीं, आकाशवाणी हुई। ये बच्चे जो अधकचरे योगी हैं उनको मेरा रूप देखने को नहीं मिलता। अभी तू अधकचरा है। मैंने कहा प्रभु जो मैं अधकचरा हूं और अधकचरे योगी को ऐसा रूप आपको देखने का नहीं मिलता है तो आपने दिखाया क्यों? अगर मैं अधकचरा हूं और अधकचरा योगी को रूप नहीं देखने को मिलता आपने दिखाया क्यों? इसलिए दिखा दिया कि ज्यादा समय हो जाता, मेरा दर्शन न होता तो तेरे मन में बात आती, पता नहीं है भी कि नहीं। और व्यास जी समय का चक्र आया, प्रलय का समय आया, सागर ने सबको अपने आगोश में लिया और मैं भी सबके साथ ब्रह्मा जी के पेट में प्रवेश कर गया। सत्संग का प्रभाव देखो व्यास जी, जो दासी का पुत्र नारद था, सत्संग के प्रभाव से आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के घूम रहा है। हो ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के घूम रहा है। देव दत्ता मिमां वीरा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानाश्चराम्यहम्। और व्यास जी देवताओं के यहां जाओ तो हमारी पूजा, राक्षसों के यहाँ जाओ तो हमारी पूजा, असुरों के यहाँ जाओ तो हमारी पूजा, मानव के यहाँ जाओ तो हमारी पूजा, दानव के यहाँ जाओ तो हमारी पूजा। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं हमारी पूजा। तो हमारी पूजा नहीं होती क्योंकि मैं जो भगवान का भजन करता हूँ। अरे भाई मनिए तो सबे राम के नाम। और व्यास जी को अपनी कमी का आभास हो गया, पता चल गया कि हमने गलती कहाँ किया है। और व्यास जी सामने आपका आश्रम में जो सरस्वती के पश्चिम तट पर स्नान किए, और भक्तों ध्यान दीजिएगा, स्नान करके व्यास जी जैसे बैठे समाधि लग गई और समाधि में भागवत की गंगा प्रवाहित होने लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यदा मृधे कवरवस जयानां वीरेश तो वीर गतिं गतेषु गदाभिमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र। भक्तों जहां महाभारत का समापन होता है वहीं से भागवत जी का श्री गणेश हो रहा है। कृपा नश्यन्तु ते यादव यूत संग। जैसे तूने मुझको निपुति किया है मैं भी श्राप देती हूँ, जा तू भी यदुवंशियों के सहित समाप्त हो जा। दुर्योधन खिलखिला करके हंस पड़ा, मां किसको श्राप दे रही हो? वो भगवान है। क्या होगा कि अनेक ब्रह्मांड विसर्ग करता
भरता जहर तथैव तेषां लेकिन पति देवताया ना चान्यथा कर तुम अधीश्वर आप होंगे, लेकिन मैंने भी पातिव्रत धर्म को दांव पर लगा करके साथ दिया है, तुम इसको अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब दुर्योधन जाकर के तालाब के अंदर छिप करके बैठ गया। वही देहाती कहावत ऊंट चढ़ावे निहुरे निहुरे, ये जहां जल में पैर रखता था माताओं वहां कमल का फूल खिल जाता था। भीम ने ललकारा, बाहर निकला, कहा युधिष्ठिर भैया तुम 5 भाई हो मैं अकेले, तो पांचों एक साथ मिलकर के लड़ोगे कि एक एक लड़ोगे? युधिष्ठिर ने कहा नहीं दुर्योधन, 5 में से जिसको एक तू चाहे उसे लड़ ले। द्वारिकाधीश ने कहा ना बोलो तो कुछ बात नहीं बनेगी, नक्शी जैसा घोरते रहे तुझे। कहा देखो दुर्योधन, राजा राजा का युद्ध ठीक है, तू अपनी तरफ का राजा युवराज नहीं कहते, अपनी तरफ का राजा है तो राजा का राजा से युद्ध ठीक है। कहा तब कहा अपनी तरफ के राजा तुम हो और हमारी तरफ के राजा भीमसेन है। दुर्योधन ने कहा क्या? कहा हम लोगों ने मीटिंग किया है, राजा भीम को बना दिया है। क्योंकि भगवान जानते थे गदा युद्ध में भीम कुछ समय टिक सकता है और तो कोई टिकेगा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा तो आपके राजा भीमसेन ने कहा तो इस दृष्टि से कह दे उनको प्रणाम करें। देखो भी चाल चल गया, बड़ा को छोटा प्रणाम करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, जीवन मंगल होगा। अगर बड़ा अपने से छोटे को प्रणाम करता है तो छोटे का अमंगल हो जाता है। कहा अगर भीमसेन राजा है तो दृष्टि से कहते प्रणाम करें। भगवान ने वेद उठाया और बगल में भीम के दबा दिया, दूसरे के कान में कहा सुनो, भीम को मत प्रणाम करने लगा, वो भीम के बगल में जो वेद दिए उनको प्रणाम करना। और भक्तों युद्ध हुआ, युधिष्ठिर ने रोकने का प्रयास किया लेकिन दुर्योधन ने। अच्छा एक बात बताओ, जंघार किसको कहते मारता है जानते हो कि नहीं? 99% तो नहीं जानते, आप जानते हो बात दूसरी, किसको कहते जंघार? नहीं हम तो बताएंगे ही, अगर आपको पता हो बताओ। कहा कुछ बताइए। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। उरु टूट चुका है और उरु को तोड़ करके चले गए, मारा तो नहीं, क्योंकि इसको श्राप था जब हर्ष और विषाद दोनों समाचार एक साथ सुनने को मिलेगा तभी मरेगा, इसके पहले नहीं मरेगा। भक्तों मांस खाने वाले पक्षी आकर के मांस नोच रहे और इसको भी मुर्दा समझ करके इसके भी आंख और नाक पर आ करके बैठ रहे हैं, कुछ कर तो सकता नहीं, यूं यूं करके उड़ा रहा है। सायंकाल का समय हुआ, कृपाचार्य वर्मा अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा इनको बहुत मानता था दुर्योधन को। जैसे दुर्योधन को देखा अश्वत्थामा रोने लगा, अरे मित्र मैंने तुम्हारा वो भी ऐश्वर्य देखा था और आज ये भी देख रहा हूं, मैं कर क्या सकता हूं? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, 99 में चले गए, मैं भी जाने वाला हूं, मुझको इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि पांडव 5 थे और 5 के 5 हैं, अगर एक भी मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा बस यही बात है, मुझको सेनापति बनाओ। बताओ खून से कहीं तिलक किया जाता है, खून से तिलक करना। और चला सोच रहा है कि पांडव 5 हैं, मैं अकेला हूं, कर क्या सकता हूं। तब तक देखा रात्रि का समय था, एक वृक्ष के ऊपर बहुत से कौवे बैठे हुए थे और एक उल्लू आया और जितने कौवे थे सबको मार करके चढ़ा गया। एक कौवा उल्लू की दुश्मनी आपको है पता कि नहीं? क्यों जानते हो? एकदम ठीक है। एक बार पक्षियों ने निर्णय लिया, भाई देखो कहा क्या, कहा सबके राजा हैं, आदमियों के राजा हैं, पशुओं का राजा भी है, शेर है, हमारा कोई राजा नहीं। अगर कोई हमारे पर विपत्ति आवे, कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हम किससे मदद मांगे? एक ने कहा चलो चुनाव कर लिया जाए। तो उल्लू को देखा, उल्लू माताओं आप लोग देखो नहीं देखिए, उल्लू देखो ना तो उसका मुंह से एकदम सफा चट्टे रहता है। अरे
कहा इसको तो मुकुट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका देखो तो मुकुट के शरीर खुद लग रहा है, इसी को राजा बना दो। कौवा ने विरोध कर दिया, अरे कहा ऐसा राजा किस काम का जिसको दिन में दिखता ही नहीं। तो राजा उल्लू तो हो नहीं पाया, इसने दुश्मनी मोल ले लिया। इसके ये बात समझ में आई कि रात्रि का समय है, पांडव सो रहे होंगे, चलो सबको मारना। और भक्तों, भगवान जिसकी रक्षा करे उसका बिगाड़ कौन कर सकता है। भगवान ने कहा सुनो, कहा हाँ, कहा चलो हम लोग शंकर भगवान की आज उपासना कर लेते हैं। और आज सब थामा गर्ग संहिता इस शंकर का अवतार है। भक्तों पहुंचा और द्रौपदी और पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जो युधिष्ठिर और द्रौपदी से पैदा हुआ था, टू काफी देखने में युधिष्ठिर लगता था। भीम और द्रौपदी से भीम के सरीखे, मतलब एकदम 5 से मिलते थे। और 5 के 5 आए अपने पिता की सैया पर सो गए। और अश्वत्थामा पहुंचा, अश्वत्थामा ने सोचा पांडव सो रहे होंगे, और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और सिर प्रमाण के लिए लेकर के चला गया। लो मित्र, एक के लिए कह रहे थे, मैंने 5 का वध कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा मित्र इधर लाओ जरा देखो, इसमें भीम का सिर उठाओ। और जब भीम का दिया, वो दबाया तो पिच हो गया। कहा इधर लाओ। दुर्योधन, अरे भीम, अश्वत्थामा तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने तो हम लोग को, हम सबको जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरी क्या दुश्मनी थी, इनसे मेरी क्या दुश्मनी। दुर्योधन गिरा और मर गया। प्रातः काल का समय हुआ, दासी दौड़, भैया बैठ जाओ फिर बाद में, अभी आप सब लोग बैठ जाए फिर मैं बताऊंगा तो प्रणाम करना, अभी नहीं, बैठ जाएंगे। कथा का आनंद फिर लीजिए, नहीं तो फिर गर्व हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों, प्रातः काल का समय, दासी ने आकर के सूचना दिया, महारानी कहा अभी तक आपके 5 पुत्र सोए हुए उठी नहीं। द्रौपदी जब शिविर में प्रवेश करती है, पैर खून पर पड़ा, चौंक गई, और जब देखा तो जिसका वस्त्र उठाती थी मुख देखने के लिए, सिर ही नहीं। माता शिशूनां निधनं सुतानां परतप्यमाना निशम्य घोरं परतप्यमाना तदा रुदत्वात् कराकुलाक्षी तं स्वयं नाह किरीटमान। द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर रही है, जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हो, उस मैया की क्या दशा होगी। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी जिसने तेरे 5 पुत्रों की हत्या किया है, मैं उसका वध करूंगा, तू चिंता मत कर। और यह सब थामा ने किया है, जानकारी भी हो गई है भक्तों। और द्वारकाधीश को साक्षी बनाया और लेकर के चल दिए। अश्वत्थामा भागा, और जब अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन पकड़ लेगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा द्वारकाधीश बचाओ। अर्जुन तू क्यों घबराता, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा का टकराए, उसके पहले कहा शांत कर, क्योंकि इसके पिता ने इसको चलाना नहीं सिखाया था, ये चोरी से सीख लिया है, इसको वापस करना नहीं आता है, शांत कर। और शांत करने के बाद भक्तों पकड़ा और पकड़ करके रस्सी में बांधा, और बांध करके जब रथ पर पटकने लगे, द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन इसका वध कर। इसने वो काम किया है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भृतम भीतम न रिपु हंति धर्म भी। जो रण से भाग रहा हो, पागल हो, सोया हुआ हो, स्त्री हो, ऐसे को कोई मारता नहीं है, इसलिए इतना घृत कर्म किया, इसको मार दो। कहा कन्हैया मारूंगा तो, लेकिन द्रौपदी के सामने ले जाकर के, और भक्तों द्रौपदी के सामने लेकर के आए। इसने इतना घृत कर्म किया है कि ऊपर की ओर दृष्टि नहीं कर पा रहा है। व्यास जी की एक शब्द मोटी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है।
निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया नमांच। यहाँ कृष्णा लिखा, द्रौपदी नहीं लिखा। क्यों? जैसे 6 भाइयों का वध करने वाले कंस को श्री कृष्ण भगवान ने अपने धाम को भेजा है दर्शन दे करके, मतलब मुक्त कराया है, मुक्त बंधन से मुक्त हुए कि नहीं, उसी प्रकार से आज द्रौपदी भी कृष्ण का ही काम करने वाली है, इसलिए यहाँ कृष्णा कहा। और जैसे देखा अर्जुन से बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे छोड़ दो द्रौपदी, इसने तेरे 5 पुत्रों की हत्या किया है, तुझको 5 पुत्रों की हत्यारे पर दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा प्रभु दया हमको इसके ऊपर नहीं आ रही है, दया तो इसकी माँ कृपी के ऊपर आ रही है, क्योंकि हमारे 5 पुत्र नहीं तो आप 5 पति हो, आपके सहारे में जी लूंगी। और इसका बाप तो पहले मारा जा चुका है, पुत्र को भी मार दोगे, किसकी मैया किसके सहारे रहेगी प्रभु, किसके सहारे रहेगी, इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी बहुत अच्छा करी, छोड़ दो। भीम ने गदा उठाया, कहा सब लोग छोड़ो, मेरी गदा से नहीं बचेगा। अर्जुन ने कहा छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब द्वंद्व खत्म शुरू हो गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, भीम और अर्जुन कह नहीं छोड़ू। तो अर्जुन द्वारकाधीश की ओर देखा, द्वारकाधीश आपका विचार क्या है? कहा देखो भाई मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, मैं तो शास्त्र की बात बताऊंगा। कहा महाराज आपका शास्त्र क्या कह रहा है? कहा तस्माच्छास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं निहारसि। हाँ तो महाराज आपका धर्म क्या कह रहा है? कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आपताई बधार रहा। ब्राह्मण कैसा भी निकृष्ट हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आपताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहा महाराज अभी समाधान दे रहे हो कि ब्राह्मण कितना भी घृत कर्म करे उसको मारना नहीं चाहिए, और आपताई किसी भी जाति का हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन भी भगवान का शिष्य है, इसके मस्तक पर मणि लगी थी, मणि को निकाला और धक्का मार करके दरबार से शिविर से बाहर निकाल दिया। वो ब्राह्मण का बच्चा एकदम तिलमिला उठा, अरे अर्जुन तूने मेरा अपमान किया है, अगर मैंने तेरे वंश का सत्यानाश नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं। आगे 5वें दिन की कथा में सुनोगे कि दौड़त विपुलोकमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपि कुक्षिम गतयात चक्रो मातुष्टयामि शरणं गताया। बचा ही कौन है? और याद आया जिस समय अभिमन्यु मारा गया था, उत्तरा के गर्भ में कुछ था, वो तो जन्म लेने वाला होगा, तुरंत इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ध्यान देना द्वारिकाधीश द्वारिका जाने के लिए सबसे विदा ले चुके हैं और रथ पर बैठ चुके हैं, सब लोग विदा दे रहे हैं। और तब तक देखते क्या है, बाल विधवा सफेद साड़ी में लिपटी हुई बच्ची चिल्लाती हुई पछाड़ खाती हुई आई और द्वारिकाधीश के रथ के सामने गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामेषु सरस्तप्ताय से विभो कामं दहत मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, नान्यम ना अन्यम नान्यम आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे विधवा का जीवन किस काम का होता है। मैं तो उसी दिन मरने जा रही थी जब मेरा पति अभिमन्यु मरा था, लेकिन लोगों ने पेट में बच्चा होने की दुहाई देकर के जीवित रख लिया था। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो।
मानो द्वारिकाधीश ने कहा, पुत्रा हमको भी मांगने के बाद, पाने के बाद तुम गर्भ की बात क्यों कर रही हो? अरे मुक्ति की बात क्यों नहीं कर रही हो? गर्भ की रक्षा की बात क्यों कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, प्रभु इसलिए कि आपका नाम बदनाम न हो जाए, आपके नाम पर दुनिया थूकना न शुरू कर दे, आपके शरण में जाना दुनिया बंद न कर दे, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। नहीं दुनिया वाले यही कहेंगे कि जिन पांडवों ने पूरा जीवन द्वारिकाधीश को समर्पित किया, जब उनके कुल खानदान का बीज नहीं बचा तो दुनिया आपके पास कोई आएगी महाराज? ये शरणागति कलंकित ना हो जाए, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करो। माताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को बिच्छू ने डंक मारा है, न मारा हो तो बहुत अच्छा है। एक बिच्छू डंक मार दे तो लाल पीला काला दिखलाई पड़ता है, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे जितना दर्द होता है उससे ज्यादा असली दर्द इन माताओं को तब होता है कि मैया जब बच्चे को जन्म देती है। तुलसीदास जी ने रहीम से पूछा, नहीं जब ये माताएं जानती है कि बच्चे को जन्म देने में इतना कष्ट होता है तो रहीम मेरे समझ में नहीं आता ये माताएं बार बार बच्चे को जन्म क्यों देना चाहती है? रहीम ने कहा, तुलसी ये माताएं इतना असह्य दर्द सह करके बार बार बच्चे को इसलिए जन्म देना चाहती हैं कि हो सकता है मेरे पैर से कोई तुलसी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, कोई राणा प्रताप पैदा हो जाए, कोई मीराबाई पैदा हो जाए। पक्को लाल खून सफेद दूध बना करके पिलाती है माँ। अगर बुद्धिमान डॉक्टर माँ के स्तर पर सुई लगावे तो उसको खून मिलेगा, लेकिन बच्चा जब माँ के स्तर पर मुख लगाता है तो वही लाल खून इसलिए दिव्य में परिवर्तित होकर के दूध के रूप में आ जाता है। और वह तो ठंडी का समय है, मैया बच्चे को इधर लेटा देती है, बच्चा इधर पेशाब कर देता है, मैया इधर लेटा लेती है, बच्चा इधर पेशाब कर देता है, मैया पेट पर लेटा लेती है। सबको तूने पार उतारी
भगवान पीताम्बर यूं घुमाते हुए चले आ रहे हैं। द्रौपदी दौड़ करके आई, चरणों में गिर करी, अरे भैया मैं बड़े संकट में हूँ, कहा बहना मुझको भूख बहुत लगी है। कहा लो भैया क्या हंसी करने का समय, इस समय मैं संकट, कहा द्रौपदी बहना मुझको बहुत भूख लगी है। कहा भगवान करे जिसको भाई मिले आप की शरीर मिले, आप लोग बुला रहे हो कि मेरी रक्षा करोगे। बहना सच बताओ बहुत भूख लगी है, कुछ ले आ। कहा भैया बर्तन मान करके रखी हूं, कहा तू ले आ। और जैसे अक्षय पात्र लाया, भृगुज विलास सृष्टि लय हुई, उसके लिए क्या दिक्कत थी, उसमें से एक कण निकाला और जैसे दांत के नीचे दबाया, जितने महात्मा थे दुर्वासा के साथ सबकी उल्टी डकार आने लगी। अरे कहा भागो भागो, नहीं भी भीम आएगा तो समस्या हो जाएगी। महाराज कौन रक्षा कर सकता था, हिडिंबिकासुर से कौन बचा सकता था। विशाल महाग्नेह पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास पृच्छता, मृधे मृधे नेक महारथास्तो द्रोणस्तस्यामि हरे रक्षिता। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य के बेटे के द्वारा जो शस्त्र चलाया गया था उससे तो आपने ही रक्षा किया है ना। कहा बुआ जी हमारा ऐसो गान इतना क्यों कर रही हो। कहा आपकी मृधे मृधे नेक महाराजा और ये महाभारत के युद्ध में इतने योद्धा थे, आपकी कृपा। अरे कहा बुआ जी मैंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया था। कहा एक कन्हैया तू करता हुआ भले में देख, लेकिन करने धरने वाला तो तू ही है ना, तू ही है। अच्छा बुआ आज इतनी प्यारी स्तुति कर रही हो, अपने भतीजे को आपने भगवान बना दिया, चाहती क्या हो। कुंती ने झोली फैला लिया, अंचल फैला लिया, सूत जी को कथा सुना रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कथा सुनाते हुए कोहा कौन सोहन जी कुछ कथा समझ में आई। हमारा भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, का कुछ नहीं समझे। सुनो कुछ माताओं ने एक कैमरा वाले बियाहे के न माता कि सिंदूर दान के लिए लिया होगा, ले लिया होगा, जो 10-5 मिनट बनाओ एक पूरा बनाओ, और न बनाओ तो मत बनाओ, नहीं बाद में कोई कैसे देखेगा सोचेगा कहाँ का मूर्ख कथा वाचक है। जब उसके बाद 15 छोड़ करके लोगे तो लेना हो तो बराबर लो, न लेना हो तो मत लो। समझ में आई बात है? नहीं जैसे बियाहे में सिंदूर दान था ऐसे कहिए नहीं, बीच बीच का वो नहीं।